वास्तविक संख्या। अब इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन, आज हम लोग टोटल संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी संख्या होती है, वास्तविक संख्या, परिमेय, अपिमेय, सम, विषम, पूर्णांक, भिन्न, जितना भी होता है सबको आज इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करेंगे, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? इवन नंबर। इवन नंबर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या, या वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए? जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, कट जाए, तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे दो, दो सम संख्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डॉट। इसी तरह से हम जैसे यहाँ पे लिखे 100 लिखे, कितना लिखे? 100। दो से पूरा पूरा कट जाएगा तो दो क्या हो जाएगा आपका? 2 से 100 कट जाएगा, 50 बार। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को दो से काटते हैं तो वह आधा हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखनी है 150 है, इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो हमको मालूम है 150 पे आधा कितना होता है? 75। तो 2 से डिवाइड करने पे आधा निकलेगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 4 हुआ, 4 से 2 को पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में। 6 हुआ, 3 से कटेगा। 8 हुआ, 4 से कटेगा। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या किसे कहते हैं? अब पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा। इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम संख्या लिखे, अब हमको पढ़ना है विषम संख्या। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो? नहीं कटे, नहीं कटे, नहीं कटे, नहीं कटे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 से पूरा पूरा कौन नहीं कटेगा? 23 नहीं कटेगा। ठीक है, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे क्या कहते हैं? 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 2 2 जोड़ 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऐसा संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा बच्चों तो उसे कहते हैं विषम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे किसे कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, यहाँ पे देखिए नहीं कटे, तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 के बाद आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद कितना हो जाएगा? 13, 15, 17, 19, 21। ऐसी संख्या को विषम संख्या कहता है। वह संख्या जो 2 से नहीं कटे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 को 2 से काटेंगे, ये ना बोला पॉइंट में कट जाए, पॉइंट में कटेगा तो नहीं होगा, ये ना सोचना पॉइंट में कट जाएगा तो हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 ठीक है, 2 से काट रहे हैं तो पॉइंट में कट जाएगा, 1.5 आएगा, इसको काटने पे क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 से नहीं कट रहा। कब ना कटे? पूर्णांक में ना कटे। ऐसा नहीं कि पॉइंट में ना कटे, जब पूर्णांक आना चाहिए वैल्यू तब सम होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 2 से काटे 4 को, कितना बार में कटा? 2 बार में। तो 2 पूर्णांक होता है। अभी पढ़ा देते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक उसको कहते हैं बच्चों जो किसी से डिवाइड ना हो, ठीक ना, आजाद रहे। जैसे 4 तो 4, ठीक है। पूर्णांक उसको कहते हैं जो किसी से भी ना कटे, जो आसानी से रहे, एकदम आराम से रहे, किसी से डिवाइड नहीं रहे। बोलेंगे सर कैसे? यहाँ पे जैसे लिखे P और नीचे पे लिखे Q, P बाई Q को बोलेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक किसको कहते हैं? जो संख्या पूर्ण रूप में हो। पूर्णांक के मतलब होता है जो संख्या कैसे रूप में हो? पूर्ण रूप में हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या 1 है, पूर्ण रूप में तो ये पूर्णांक हो गया, 2 हो गया पूर्णांक हो गया, 3 क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। पूर्णांक कितने तरह के? 2 तरह के। पहला होता है धनात्मक, पहला क्या हो जाता है? धनात्मक पूर्णांक। पहला पूर्णांक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, दूसरा को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने तरह के होगा बच्चों? तो 2 तरह का होगा। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? दूसरा निगेटिव,
ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग जान चुके कि धनात्मक पूर्णांक हुआ पूर्णांक जो पूर्ण रूप में होगा लेकिन प्लस में होगा। जैसे यहाँ पे लिखे धनात्मक 1 2 3 सब प्लस में, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होगा। इसी तरह माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको अनंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनंत। इसको अनंत कहते हैं। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? जो संख्या किसी से भागा ना लगे, आजाद रहे, ठीक है ना, उसको हम लोग पूर्णांक कहें। जो संख्या पूरा रूप में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये पेन है, तो ये पेन पूरा रूप में है तो ये पूर्णांक होगा। अगर इसको 2 भाग में तोड़ दें या 3 भाग में इसको तोड़ दें तो ये भिन्न हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, पूर्णांक किसको कहेंगे? जो संख्या पूरा रूप में हो उसे पूर्णांक। सम संख्या जो 2 से कटे उसको सम संख्या, और जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, और सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर। इवन मतलब 2 से कटना, ऑड मतलब 2 से नहीं कटना। पूर्णांक का मतलब वैसी संख्या जो पूरा रूप में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरा से भी कटे। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो अपने से कटे और दूसरे से भी कटे। ऐसी संख्या जैसे हम बोलेंगे 4। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या, याद रखना 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। सबसे पहले जानते हैं भाज्य किसको कहते हैं। ऐसी संख्या, भाज्य का एक और नाम है, भाज्य को यौगिक भी कहते हैं। भाज्य को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरा से भी कटे। जैसे 4 है, 4 को काटिएगा तो 4 से तो कटेगा ही, लेकिन 4 जो है ये 2 से भी कटेगा। 4 जो है 1 से हर संख्या कटता है। तो ऐसी संख्या जो अपने से कटे और दूसरे से भी कटे। कोई दूसरा संख्या, यहाँ पे 6 है तो 2 से भी कटेगा 6, 6 3 से भी कटेगा, 6 खुद 6 से कटेगा, 6 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा। तो ऐसा संख्या जो अपने से कटे और दूसरा से कटे तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के एक और नाम क्या है? यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। अब अगला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका एक और नाम है अभाज्य संख्या का, जिसको नाम अभाज्य संख्या के एक और नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको कहते हैं ऋण संख्या। क्या कहते हैं? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम है ऋण संख्या, याद रखना। अभाज्य संख्या का एक और नाम ऋण संख्या। वैसी संख्या जो अपने से कटे और दूसरा से ना कटे, केवल अपने से कटे दूसरे से ना कटे। जैसे बोले सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया। 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4? तो 4 2 से भी कटेगा और 4 खुद 4 से कटेगा। तो ऐसा संख्या जो अपने से कटना चाहिए, दूसरे से नहीं कटना चाहिए। 5 है तो 5 ही से कटेगा, दूसरा कोई नहीं काट सकता है। इसी तरह आप लोग बता सकते हैं 7 हो जाएगा। इसी तरह से 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट रहा है। ठीक है, 11 होगा। आप लोग को लग रहा था कि 9 होगा, 9 नहीं होगा, 9 3 से कट रहा। 9 7 5 3 1, ये सब विषम संख्या है। ये सब कौन संख्या? विषम संख्या है। वैसी संख्या जो खुद से कटे और दूसरे से ना कटे तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और एक और इसका नाम है ऋण संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 होगा। 13 के बाद हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा। ऐसा संख्या जो अपने से कटे दूसरे से ना कटे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जब 2 संख्याओं का मसा 1 हो। मसा के मतलब क्या होता है? तो मसा के मतलब होता है मसा के मतलब क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF, जिसको बोलते हैं महत्तम। हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? HCF को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर FACTOR फैक्टर। चलिए, मासा के मतलब होता है, इंग्लिश में HCF कहते हैं, हिंदी में मासा। मासा का हिंदी महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका हो गया। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जब 2 संख्याओं का मसा कितना हो? 1 हो तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हम 6 लिखे और 7 लिखे। अब ये दोनों का मसा क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये दोनों का मसा कितना होगा? 1। मसा कैसे निकालते हैं इसको हम लोग आगे जानेंगे। मसा कैसे हम लोग बनाते हैं। संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। p/q मतलब p है q, p और q क्या? पूर्णांक है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखिएगा, वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में हो तो उसे आप उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में p बट्टा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं के बराबर होगा, किसके? जीरो के। जैसे यहाँ पे हम लिखे 3/4, तो 3/4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब एक बात ध्यान से रखिएगा, जितना भी गिनती हो आपको, जितना भी पूर्णांक होगा, सब पूर्णांक परिमेय होता है। सारा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय। जितना भी पूर्णांक है क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे रूट में रहेगा 16, तो 16 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 4 होता। तो 4 भी परिमेय संख्या। रूट में अगर किसी वर्गमूल में, जैसे यहाँ पे 9 लिखे हैं, तो 9 वर्गमूल का वैल्यू 3 होता है। तो जब रूट वाला का वैल्यू हो तो उसको कहते हैं क्या? हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में नहीं हो तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। p बट्टा क्यू के रूप में नहीं होता। कैसा रूप में होगा? ये हमेशा रूट में रहेगा। इतना याद रखना, ये कैसा रहेगा? रूट में रहेगा। हम आज क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं, ये पहला चैप्टर है। अगर बच्चों आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाना पड़ता है बच्चों, खुद से सारा चीज़ करना होता है। सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम पूरे चैप्टर मैथ को एक हर क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर मैथ में जो 100 में 100 लाना चाहते हैं, हम 100% गारंटी देते हैं। अगर मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आज से शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, पूरा अगर पढ़ लीजिए तो 100 में 100 नंबर आपको मार्क्स आने वाला है 2026 में जो भी एग्जाम दीजिएगा। तो हम लोग चले अपरिमेय संख्या पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में नहीं हो। कैसा रूप में होगा? रूट में होगा। कैसा रूप में होगा? रूट में होगा। जैसे रूट लिखे 3। अच्छा, ये बोलेगा क्वेश्चन, ये यहाँ पे लिखिए रूट 16, तो रूट 16 क्या? इसका वैल्यू होता है 4। इसका वैल्यू क्या होता है? 4। तो 4 जो हो गया ये कैसा संख्या? परिमेय है। लेकिन रूट 3 का वैल्यू नहीं होता, पॉइंट में होता है। जब भी रूट में रहेगा वैल्यू तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जिसका आपका पूर्णांक में पूरा वैल्यू ना निकले। जैसे यहाँ पे लिखे रूट में 17, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सब कैसा संख्या है? सब अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय और परिमेय क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में हो। ऊपर में इसको डिफिनेशन लिखना, वह संख्या जो अंश और बट्टा में हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर के रूप में हो, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं, भीम कहते हैं। वैसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में रहेगा उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर लिखे 5 बट्टा में लिखे 4, तो 5 को कहेंगे अंश और 4 को कहेंगे यहाँ पे हर कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखे 6/8 लिख दें। 6 बट्टा कितना लिखे? 8, तो अंश क्या कहलाएगा? 6 और हर क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए संख्या पढ़ने से पहले हमें पूरा संख्या पढ़नी है। संख्या किसको कहते हैं? तो दो संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं, संख्या किसे कहते हैं? तो जब दो अंक से बने, अंक किसको बोलते हैं? एक अंक हो गया, ये अंक होगा, इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय और परिमेय के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेना, अपरिमेय और परिमेय के मिश्रण को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या को। अब हम इसका जितना भी सवाल होता है, प्रश्न होता है, उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय पहचानने के नियम। यहाँ से 2 नंबर का एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। परिमेय कौन है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए सबसे पहला नियम लिख रहे हैं। सबसे पहला को लिखे हैं परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय में अगर हम जोड़ेंगे क्या चीज जोड़ेंगे? परिमेय में अगर हम जोड़ेंगे अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा निकलेगा अपरिमेय संख्या। हमेशा कौन सा संख्या निकलता है? अपरिमेय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। अपरिमेय संख्या क्या हो गया? √3 हो गया। तो परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या कौन सा संख्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। अपरिमेय को यहाँ पे a लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लिखेंगे परिमेय में घटाएंगे। परिमेय में क्या करेंगे? घटाएंगे अपरिमेय को। परिमेय में घटाएंगे अपरिमेय को तो हमेशा निकलेगा अपरिमेय संख्या। क्या निकलेगा बच्चों? अपरिमेय संख्या। परिमेय में अगर घटाएंगे अपरिमेय तो हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय में अगर डिवाइड करेंगे, परिमेय में डिवाइड करेंगे अपरिमेय से। किससे? ए मतलब अपरिमेय समझ लेना, पी मतलब परिमेय समझ लेना। लिख देते हैं पर अपरिमेय।
परिमेय को अपरिमेय से डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, अपरिमेय निकलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पे भागा अपरिमेय से दे दिए √3 से। तो ये कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा अपरिमेय निकलेगा। ऊपर में 3 है, नीचे में √3 है। 3 परिमेय संख्या और बट्टा में क्या √3 है, तो इसको कहते हैं हम लोग परिमेय। और अपरिमेय को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हमेशा अपरिमेय निकलेगा। हमेशा क्या निकलेगा, अपरिमेय। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपको है परिमेय के गुणा जब करेंगे, परिमेय के गुणा किससे करेंगे, परिमेय के गुणा अपरिमेय से करेंगे। ये सब नोट्स कर लीजिएगा। परिमेय को गुणा किससे करेंगे, अपरिमेय से, तो हमेशा निकलता है अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या 3 है, यहाँ पे √5 अपरिमेय है, दोनों को गुणा करेंगे तो 3√5। तो ये क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या परिमेय है, परिमेय है। ऑप्शन ए में दे दिया यहाँ पे आपका √3, बी में दे दिया 2/√7, सी में दे दिया 2 + √16, डी में दे दिया आपका 3√5। अब यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, क्या बताना, परिमेय संख्या। तो अभी बताने ये नहीं होगा, दो परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। दो आपका क्या गिनती है, लिख लिए। √16 की वैल्यू 4 होता है, 4 और 2 6, गिनती आया परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बच्चा, ये 2018 के सवाल में आया था। 2018 के सवाल में क्या आया था कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पे क्या होता है। तो जब भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या निकलता है। हमेशा कैसा संख्या निकलता है, अपरिमेय संख्या निकलता है। ऑप्शन में था, बी में था कि कभी अपरिमेय कभी परिमेय। तो यहाँ लिखा अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने, गुणा या भागा करने पे कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय निकलता है। बिल्कुल सही बात है, इसको लिख लेना। अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा या भाग करने पे कभी परिमेय संख्या निकलता है तो कभी अपरिमेय संख्या निकलता है। परिमेय संख्या कैसे निकला, जैसे यहाँ पे √3 अपरिमेय संख्या और यहाँ पे ठीक है √3 लिख लिया, ये भी √3 अपरिमेय, दोनों अपरिमेय गुणा किए तो रूट कितना आ गया, 9 आ गया, और 9 का वैल्यू 3, 3 कैसा संख्या, परिमेय। ये अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, गुणा करने पे क्या निकल गया, परिमेय। यहाँ पे √3 है अपरिमेय संख्या, यहाँ पे √5 क्या अपरिमेय संख्या, दोनों को गुणा किए हैं तो आ गया 15। तो ये है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुणा किए तो क्या निकला, अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय में गुणा करते हैं तो परिमेय भी निकल सकता है, अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो अपरिमेय भी निकल सकता है। इसी तरह भागा में देखो, यहाँ पे रूट में लिखे 3 और यहाँ पे रूट में लिख दिए 3। अभी दोनों को भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे रूट में लिखे 18, रूट में कितना लिखा हुआ 18 और नीचे में रूट में कितना लिख दिया 3, दोनों अपरिमेय संख्या, इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर 18 होगा, अगर यहाँ पे हम रख दिए नीचे में 3 तो 3 से 18 के बार में घटेगा 6 बार में, तो ये भी अपरिमेय संख्या निकलेगा। √6 कैसा संख्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। ये आपका पहला नंबर जो प्रश्न है इसी से रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक फार्मूला होता है a = bq + r, जहाँ इसको पढ़ना, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। देखो पढ़े कैसे, 0 से बड़ा या बराबर, ये साइन जो रहेगा बराबर का होगा, ये साइन होगा बड़ा का होगा, r से बड़ा क्या b। चलिए इसको पढ़ने के समझ में आ गया, a = bq + r। अब यहाँ पे समझना किसको a कहेंगे, किसको b कहेंगे, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं भाज, क्या कहते हैं, तो भाज को a कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं b कहते हैं, इसको हिंदी में भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल। इसको इंग्लिश में क्यों लिखेंगे, नीचे होता है शेषफल, तो शेषफल को क्या कहते हैं हम लोग, r कहते हैं, क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो a = bq + r, ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अभी देखना यहाँ पे a पर हम लोग पढ़ चुके हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस में होता है शेषफल, प्लस में क्या होता है बच्चों, शेषफल। अब भाज को क्या शॉर्ट में लिखे a, भाजक को क्या लिखे b, और भागफल को क्या लिखे q। देखो b को q से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, bq, b में q से गुना किए bq, प्लस यहाँ पे प्लस शेषफल, शेषफल को क्या लिखते हैं r। एक फार्मूला बन गया a = bq + r। देखो बीच वाला जो होगा भाज होगा, इधर जो होगा भाजक, ये भागफल, ये शेषफल।
तो भाज के बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता है। अब इस पे सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल हम लिए 120 और 200 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से मसा HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF निकालना कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अभी हमने बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसे कहते हैं, तो बोलेगा सर A बराबर BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है। पहले फार्मूला लिखिए, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। A के काम जो बड़ा रहेगा, इस क्वेश्चन में 120 है और 200 है, तो 120 में कौन बड़ा है, 200 बड़ा है कि 120 बड़ा है, तो बोलिएगा कि 200 बड़ा है। तो A के जगह बड़का लिख लीजिएगा और जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे 120। 120 से इसको काटना है 200 के, तो 120 के पढ़ा एक मतों पड़ेगा तो कितना, जैसे क्या करना नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए कितना है 200 है, भागा कितना से हमको लगाना है 120 से। 120 के पहाड़ा 2 मतों पढ़ोगे तो 240 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 200 है तो 120 एकम 120 हो जाएगा। तो 0 के 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0। कितना शेषफल बचा 80। तो 120 के पहाड़ा के मतलब पढ़े हम लोग एक बार पढ़े, 120 के पहाड़ा के मतलब पढ़े एक बार, लेकिन शेषफल क्या आ रहा 80 लिख लीजिए। ये फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। फिर से समझना, A कौन है, तो जो बड़ा रहेगा वो A के काम करेगा, सवाल में जो भी बड़ा रहेगा वो A का काम करेगा, जो छोटा रहेगा वो B मान लेना, ठीक है। तो A के काम 200, छोटा के काम 120, Q के काम कितना, तो अभी हम पढ़ाए थे, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं। तो इस पर देख लीजिए वैसा ही बैठा दिया गया, B के जगह पे क्या रखें ध्यान से, तो B क्या है यहाँ पे, B के काम 120। Q क्या है, तो Q यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस है तो प्लस R का वैल्यू 80, कैसे यहाँ पे देखो R का वैल्यू 80। अब उसका अगला स्टेप में यहाँ 120 को यहाँ लिख लेना, ये वाला बात को यहाँ पे लिखना 120। अब ये 80 जो शेषफल रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना 80 का 80। 80 के पहाड़ा के मतलब पढ़ेंगे कि 120 आएगा, तो 80 एकम 80, बचेगा कितना आपको 40। इसको भी कहिए यहाँ पे 80 लिखो, कितना से भागा देना है हमको, 80 में भागा कितना से देना है 120 में, तो 80 एकम 80 घटा दो यहाँ पे तो बच जाएगा 40। A के काम, ये B के काम, ये Q के काम और ये R का काम। तो यहाँ पे बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 एकम 80 प्लस 40 120। इसको कैलकुलेशन करके भी यही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 200 है, इतना का मतलब 200 है, 120 एकम 120 और प्लस 80 200। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 80 को, जैसे यहाँ पे 120 को लिखेंगे तो अब लिखेंगे 80 को। 80 से काटना हमको है किससे, यहाँ पे 40 से 2 बार में काटेंगे तो 80 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। यह प्रक्रिया तब तक करते चलना जब तक ना आपको 0 ना आ जाए, जब तक ना क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए, तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे। अब हमको मसा निकालना था, कितना के, तो लिखेंगे मसा इतना का मसा निकालना था। क्वेश्चन में 120 और 200 तो लिखने मसा 120 है तो 120 और 200 का, तो कितना आएगा, ये वाला आंसर होगा, जो पहले रहेगा वही मसा होगा। तो यहाँ पहले कितना 40, तो इसका मसा क्या हो जाएगा 40, ये आपका आंसर हो गया। 40 क्या हो गया। अब आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, बंद कर देगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कीजिएगा कमेंट, कैसा लगा वीडियो। और फिर इसी तरह अगर आपको अच्छा लगा तो हम पूरा वीडियो को दम पूरा एक लाइन से दम पूरा मैथ बनाएंगे। अब इसका पूरा NCERT एक सीरीज उठाएंगे और NCERT से आपको कल से वीडियो इसका अपलोड होगा, आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब इसका एक्सरसाइज कराएंगे। आज हम लोग थ्योरी पार्ट को देखें, कल हम लोग प्रैक्टिकल जो प्रश्न होगा उसको हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा पूरा लास्ट तक देखें तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चले जाएं।